हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को KVB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 का कोर पेपर 13 और इसका तीसरा लेसन पढ़ाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो तीसरा लेसन है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और पुनरुत्थान, एकदम काफी सरल शब्दों में बताएंगे। और जो इससे आपका क्वेश्चन बनता है, राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप एवं पुनरुत्थान का वर्णन करें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए तो आंसर लिखने में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम आपको क्वेश्चन को समझाते हैं, उसके बाद आपको आंसर को काफी सरल शब्दों में आपको बताते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप, बोल रहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका स्वरूप का आपको वर्णन करना है। उसके बाद उसका पुनरुत्थान, पुनरुत्थान का मतलब उनका विकास कार्य का वर्णन करना है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के विकास कार्य का वर्णन करना है। प्यारे दोस्तों, चलिए आप लोग को बताते हैं, एकदम सरल शब्दों में बता रहे ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। प्यारे दोस्तों, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत राज्य से संबंधित विज्ञान है। जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, वो राज्य से संबंधित विज्ञान है। वो बोलता है कि नहीं, जो राजनीतिक सिद्धांत है राज्य से संबंधित विज्ञान है, जिसमें राजनीति का अर्थ सार्वजनिक हित के और विषय तथा सिद्धांत का अर्थ क्रमबद्ध विज्ञान से है। और बोलते हैं जिसमें राजनीति का अर्थ सार्वजनिक हित के विषय तथा सिद्धांत का अर्थ क्रमबद्ध विज्ञान से है। ठीक है, और राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। और राजनीतिक सिद्धांत को अगर बोला जाए तो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है, जिसमें सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के थियोरियस से हुई है। और जिसमें सिद्धांत शब्द है जो उसकी उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के थियोरियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ एक ऐसी मानसिक, जो सिद्धांत शब्द का अर्थ होता है वो होता है ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्वाद उसके कारणों को प्रकट करती है। क्या? ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व यानी विनाश के कारणों को प्रकट करती है। एक प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत का तात्पर्य अगर एक प्रकार से देखें तो राजनीतिक सिद्धांत का जो तात्पर्य होता है वो राजनीति और राजनीतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। जो राजनीति होता है और राजनीतिक समस्याएं होती है उनका समाधान प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, पूर्व में राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण अवलोकन, व्याख्यानात्मक और मूल्यांकन तीनों के मेल से हुआ था। जो पूर्व में राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हुआ था, पूर्व में हम लोग नहीं जानते, उससे पहले जब राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हुआ था तो पहले देखा जाता था, उसका जांचा जाता था, अवलोकन किया जाता था, व्याख्यानात्मक किया जाता था, मूल्यांकन किया जाता था, तीनों के मेल से हुआ था। संसार में हुए 2 विश्व युद्धों के बाद इन तत्वों के आधार पर राजनीतिक विकास का अध्ययन करना सही नहीं समझा जाने लगा। अगर बोला जाए कि संसार में हुए 2 विश्व युद्ध हुआ था ना, 2 विश्व युद्ध होने के बाद अगर इन तत्वों के आधार पर राजनीतिक विकास का अध्ययन करना सही नहीं समझा जाने लगा, तत्कालीन समस्याओं के समाधान और तत्कालीन समस्या के समाधान हेतु राजनीतिक विचारक राजनीतिक विज्ञान को पूर्णतः प्रकृति की ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगे। और तत्कालीन समस्या थे, उनके तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए समाधान हेतु राजनीतिक विचारक थे और राजनीतिक विज्ञान को पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञान की ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगे, जिससे राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास या पतन का कारण समझा जाने लगा। जब तत्कालीन समस्या थी, समस्या था, उसको समाधान के लिए राजनीतिक जो विचारक थे, जो समस्या थी उसके समाधान के लिए राजनीतिक विचारक तो विज्ञान को पूर्णतः प्रकृति की ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगे, जिससे राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास या पतन का कारण समझा जाने लगा। और कई विद्वानों ने इसकी पतन की घोषणा कर दिया। कई ऐसे विद्वान ने इसके ह्रास या पतन की घोषणा कर दी, परंतु कुछ समय पश्चात ही यह परिवर्तन तत्कालीन समस्याओं का समाधान करने में पूर्णतः सफल नहीं हुआ। जब उनकी घोषणा कर दी तो कुछ समय बाद ही यह परिवर्तन तत्कालीन समस्याओं का समाधान करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाई। जो उनकी समस्या थी, समस्या का समाधान नहीं कर पाई। समाज में जो पहले की समस्या चला आ रहा था, उस समस्या को समाधान नहीं कर पाया और समाधान करने में सफल नहीं हो पाया। उसी तरह यहाँ बोला जाता है
जो परिवर्तन तत्कालीन समस्याओं का समाधान करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। 1960 के दशक में राजनीतिक शास्त्रियों को यह एहसास हुआ कि जब 1960 के दशक थे, उसमें राजनीतिक शास्त्रियों को यह एहसास हुआ कि यदि इसी प्रकार से मूल्यों की अपेक्षा की जाती रही तो राजनीतिक विज्ञान को अपने अंत के करीब पहुंचा जाएगा। और बोले लगे राजनीतिक शास्त्रियों की यह एहसास होने लगा कि एहसास हो गया कि यदि इसी प्रकार से मूल्यों की अपेक्षा की जाती रही, मूल्य जो है उनकी अपेक्षा की जाती रही तो राजनीतिक विज्ञान को अपने अंत के करीब पहुंचा जाएगा और अपने अंत के करीब पहुंच जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मूल्य राजनीतिक विज्ञान का आधार है और हम जानते हैं कि जो मूल्य है वो राजनीतिक विज्ञान का आधार है। और इस स्थिति को देखते हुए राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों का समावेश किया गया। और जब मूल्य जान रहे कि मूल्य राजनीतिक विज्ञान का आधार है, तो इसी स्थिति को देखते हुए राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों का समावेश किया गया, जिससे कई विचारकों को जिससे कई ऐसे विचारक हैं उसको लगने लगा कि राजनीतिक विज्ञान पुनः अपने अस्तित्व को प्राप्त कर चुका है। और बोलता है कि नहीं, जब एहसास हुआ तो राजनीतिक बोलते हैं कि राजनीतिक विज्ञान पुनः अपने अस्तित्व को प्राप्त कर चुका है, अर्थात या पुनः जीवित करने में ईस्टर्न का आघात निर्घात मॉडल, और इसे जीवित करने में जो ईस्टर्न का आघात निर्घात मॉडल है, अमांड और पावेल का संरचनात्मक परिकल्पनात्मक विश्लेषण आदि कई सिद्धांतों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसमें जो पुनः जीवित करने का श्रेय दिया जाता है वो डेविड ईस्टर्न के आघात निर्घात मॉडल को दिया जाता है, अमांड पावेल का संरचनात्मक परिकल्पनात्मक विश्लेषण को दिया जाता है। कई सिद्धांतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। राजनीतिक विज्ञान को पुनर्जीवित होने के क्रम को निम्न तालिका द्वारा समझा जाता है। जो राजनीतिक जीवन जो फिर से जन्मा, पुनर्जीवित जो हुआ, उसको क्रमबद्ध तरीके से हम निम्न तालिका के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे इसकी फिर से पुनर्जीवित किया गया। पुरातन राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य प्लस आदर्श, इसमें पुरातन राजनीतिक सिद्धांत में क्या था, मूल्य था और प्लस आदर्श व्यवहार था और पूर्व का स्वरूप भी था। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, उसके बाद था मूल्यों की अपेक्षा व्यवहारवाद का आगमन। ठीक है, जो मूल्य थे उसकी अपेक्षा व्यवहारवाद का आगमन राजनीति को पूर्णता बनाने की कोशिश कर रहा था, राजनीति को पूर्णता बनाने की कोशिश कर रहा था और माध्यम स्वरूप ह्रास होने का स्वरूप। ठीक है, और बोल रहा था कि जो माध्यम स्वरूप ह्रास या पतन होने का स्वरूप था। ठीक है, पुनः राजनीति को मूल्यों का स्वरूप है और इसमें पुनः राजनीतिक में मूल्यों का स्वरूप है और पुनर्जीवित होने का स्वरूप है। बोलते थे कि राजनीतिक में मूल्यों का स्वरूप है और पुनर्जीवित होने का भी स्वरूप है। विचारकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान, यानी जो विचारक है उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान यानी विकास कैसे हुआ। कई राजनीतिक विचारक जैसे इसाहा बर्लिन, लियो स्ट्रेट, बैडेन डंके के चोट पर घोषणा करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो मरा है और ना ही मृत है। कौन कौन विचारक घोषणा करते हैं? इसाहा बर्लिन, लियो स्ट्रेट, बॉर्डेल डंके के चोट पर घोषणा करते कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो मरा है और ना ही मृत है, यह एकदम जीवित है। क्या बोलते हैं? यह एकदम जीवित है। उनके विचारों एवं तर्कों को यहाँ संक्षेप प्रस्तुत किया जाता रहा है और बोलते हैं उनके विचारों एवं तर्कों को यहाँ संक्षेप प्रस्तुत किया जाता रहा है। यह विचारकों ने कई तरीकों के माध्यम से, और जो विचारक है वो कई तरीकों के माध्यम से इन्हें सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया है। बोलते हैं कि नहीं ये जीवित है, इसको हम कई तरीके के माध्यम से इसको सिद्ध करने का भी प्रयास किया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, कई विचारक ने। सबसे पहले बर्लिन के तर्क को हम जानते हैं, क्या कहते हैं कि मरा है कि नहीं, चलिए इसको जानते हैं। यह सिद्ध करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत आज भी जीवित है। बर्लिन कहते हैं कि यह सिद्ध करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत आज भी जीवित है। बर्लिन और ईस्टर्न और गबन द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की पुष्टि करने वाले तत्वों का खंडन किया है। बर्लिन और ईस्टर्न और गबन द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की पुष्टि करने वाले तत्व का खंडन किया है। इसकी पहली मान्यता की वर्तमान व्यवस्था उदारवादी एवं बहुलवादी व्यवस्था है और बोलते हैं कि इसकी जो पहली व्यवस्था है उदारवादी एवं बहुलवादी व्यवस्था है, जहाँ हितों में आपसी टकराव होते हैं और जहाँ हितों में
आपसी टकराव होते हैं वहाँ राजनीति मौजूद होती है। जब आपसी में टकराव तो वहाँ तो राजनीति तो आवश्यक मौजूद है। देखिए मान लीजिए कि जब दो घरों में लड़ाई होता है, भाई भाई में लड़ाई होता है, तो वहाँ पे लड़ाई होने के साथ वहाँ पे राजनीति तो मौजूद होता है। उसका राजनीति करता है, उसका राजनीति करता नहीं, ये ऐसे था वो वैसे था। इसी प्रकार यहाँ भी बोल रहा है जब आपसी टकराव होते हैं तो वहाँ राजनीति मौजूद होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत कभी भी अपना अंत नहीं देख सकता। बोलते हैं बर्लिन बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत अपना कभी भी अंत नहीं देख सकता। उसकी दूसरी मान्यता है, और उसकी दूसरी मान्यता है कि व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्षता को अपनाते हुए राजनीतिक और बोलते हैं कि व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्षता को अपनाते हुए राजनीतिक अर्थात को गलत तरीके से समझने और उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया। और बोलते हैं कि जो मूल्य निरपेक्षता था उसको अपनाते हुए राजनीतिक अर्थात गलत तरीके से समझने और उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया। इस कारण इन्हें राजनीतिक दार्शनिक नहीं माना जाने लगा। बोलते हैं कि जो व्यवहारवाद था ना, व्यवहारवादियों के मूल्य निरपेक्षता को अपनाए वो तो ठीक था, लेकिन राजनीतिक थे अर्थात गलत तरीके से समझने और उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया। इस कारण इन्हें राजनीतिक दार्शनिक नहीं माना जाने लगा। ठीक है, नहीं माना जाना चाहिए। इसकी तीसरी मान्यता है कि राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति मनुष्य के जिज्ञासु प्रवृत्ति से हुई है। और जो बर्लिन का तीसरा मान्यता है, बोलते हैं कि इसकी तीसरी जो मान्यता है वो राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति मनुष्य के जिज्ञासु प्रवृत्ति से हुई है, और जब तक यह प्रवृत्ति रहेगी तब तक राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व रहेगा। जब बोलते हैं कि मनुष्य की जब जिज्ञासु प्रवृत्ति से जब उत्पन्न हुआ है तो बोलते हैं जब तक यह प्रवृत्ति रहेगी तब तक राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व रहेगा। जी बॉर्डेन के तर्क में बॉर्डेन, सेवाइन, लियोस्ट्रेट जैसे विद्वानों के योगदानों को स्वीकार करते हैं इनकी मान्यता है कि राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में व्यवहारवाद का महत्वपूर्ण योगदान है, और राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में व्यवहारवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। इनका स्पष्ट मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ा है, और जो यहाँ आपका जी बॉर्डेल है, इनका मानना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ होता है। इनके अनुसार व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के मननात्मक सिद्धांत का विरोधी नहीं, यार बोलते कि मननात्मक सिद्धांत के विरोधी नहीं है। या कहते हैं कि रॉल्स की कृति राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान है, और बोलते हैं कि रॉल्स की कृति जो है वो राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान है। संक्षेप में अगर इनके शब्दों को कहा जा सकता है कि व्यवहारवादी विश्लेषण से राजनीतिक सिद्धांत की हत्या हो सकती है, बल्कि उन क्षेत्रों में यह अधिक उन्नत हो सकता है। बोलते हैं कि व्यवहारवादी विश्लेषण से राजनीतिक सिद्धांत की हत्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, बल्कि उन क्षेत्रों में यह अधिक उन्नत, जब विकास का हत्या नहीं होगा तो और अधिक ज्यादा उन्नत और विकास करेगा। लियोस्ट्रेट का तर्क, इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत पतन की स्थिति में हो सकता है। बोलते हैं कि इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत पतन की स्थिति में हो सकता है, परंतु यह पूर्णता खत्म नहीं हुआ। सो बताते हैं दोस्तों, इसमें महान शास्त्रियों के बाद इस सिद्धांत के दर्शन से घनिष्ठ संबंध जोड़ते हुए इतिहासवाद तथा कट्टर व्यवहारवाद पर प्रहार किया है। इतिहासवाद तथा कट्टर व्यवहारवाद पर प्रहार किया है। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें दोस्तों। और वही क्वेश्चन बता रहे जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा। आप लोग को पहले भी वीडियो DSA 3 का भी वीडियो आप लोग को अपलोड कर चुके हैं, आप पीछे का वीडियो उठाकर देख सकते हैं। कोर 13 का 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं प्यारे दोस्तों, आप पीछे का वीडियो उठाकर देख सकते हैं। अगर आप एक सीरियल वाइज से देखेंगे तो आपको काफी सरल शब्दों में समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है। अगर आप बीच में वीडियो अगर किसी चैप्टर का देख रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का देख रहे हैं, अगर बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं तो आपको नहीं कुछ समझ में आएगा, सारा ऊपर से ही पार हो जाएगा। आप एकदम सरल शब्दों में आपको बता रहे ताकि आप लोग को किसी प्रकार का एक्सटर्नल एग्जाम में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। लियोस्ट्रेट के अनुसार मूल्य राजनीतिक दर्शन का अनिवार्य अंग है, और लियोस्ट्रेट बोलते हैं कि मूल्य राजनीतिक दर्शन का अनिवार्य अंग है, और इसमें राजनीतिक के अध्ययन से अलग नहीं किया जाता। बोलते हैं कि राजनीति के अध्ययन से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें आधुनिक व्यवहारवादी एवं विज्ञानवादी युग में मूल्यों की पूर्ण
पूर्व स्थापना का प्रयास किया और बोलते हैं कि जो व्यवहारवादी है एवं विज्ञानवादी युग में मूल्यों की पूर्ण स्थापना का प्रयास किया, उसके अनुसार समाज वैज्ञानिक अपने मूल्य होते हैं। उसके अनुसार बोलते हैं कि समाज होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, अपने मूल्य होते हैं इनके सबके, और कोई सामाजिक अध्ययन मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता, और कोई भी सामाजिक अध्ययन हो वो मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता। आज मानवता के समक्ष कई गंभीर समस्या, आज अगर हम देखें मानवता के समक्ष कई गंभीर समस्या, युद्ध, अगर जान रहे आज हमारे सामने युद्ध की समस्या तो बनी रहती है। अगर किसी से गलत वर्ड बोल दिए तो हम तुरंत तत्पर हो जाते हैं मारने के लिए। अपराध, आजकल जान रहे अपराध एकदम जान रहे, अगर वो मेरा पैसा ले ले तो उसको मार ही देना अपराध, इसको बोलते हैं हिंसा, लड़ाई झगड़ा, हम प्रवृत्ति लड़ाई झगड़ा तो उतारू रहते हैं आजकल के मानव, आणविक युद्ध एवं खतरे आदि के संबंध में। ठीक है, व्यवहारवादियों के पास कोई सिद्धांत नहीं है, व्यवहारवादियों के पास कोई सिद्धांत नहीं है। लियो स्ट्रेट का कहना है कि प्लेटो और अरस्तु द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक दर्शन ही वास्तविक दर्शन है, और लियो स्ट्रेट कहते हैं कि प्लेटो और अरस्तु द्वारा जो प्रतिपादित राजनीतिक दर्शन ही वास्तविक दर्शन है। बॉर्नेल, बर्लिन, लियो स्ट्रेट उपयुक्त तर्क की विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि इन तीनों तर्कों से जब हम इसकी विवेचना करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि जो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत ना तो पतन हुआ है, हम जब विवेचना करने के बाद मुझे स्पष्ट हो जाता है कि जो परंपरा राजनीतिक सिद्धांत ना तो पतन हुआ है ना ही निधन हुआ है, अपितु व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत तथा विज्ञान के क्षेत्र में आज परिवर्तन से राजनीतिक सिद्धांत अपने उत्कर्ष के और अग्रसर हो रहा है या बढ़ रहा है या जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो व्यवहारवाद और राजनीतिक सिद्धांत तथा विज्ञान के क्षेत्र में आज परिवर्तन से, क्या राजनीतिक सिद्धांत और विज्ञान के क्षेत्र में आज परिवर्तन से राजनीतिक सिद्धांत अपने उत्कर्ष के और अग्रसर हो रहा है। प्यारे दोस्तों, इस तरह आपका ये तीसरा लेसन भी कंप्लीट होगा। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। ठीक है।